लगानी है, इसका मतलब है 180 करोड़ डोज, और वो हम तब लगा पाएंगे जब हम 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में रोज वैक्सीन लगाएंगे। एक बात, इसके प्रश्न के उत्तर मैं बता दूंगा वैक्सीन के भी। दूसरी वैक्सीन हमारे पास खुद के पास है, वो वैक्सीन हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बायोलॉजिकल वैक्सीन लग जाए तब भी और वैक्सीन ना लगे तब भी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी, अर्थात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम घर से बाहर निकलें तो वैक्सीन मास्क लगा के निकलें, हम आपस में मिलें तो नमस्ते करें, हाथ ना जोड़ें। अभी देखा होगा जनवरी में नया साल आया और जब कोविड के केसेस कम हो गए थे तो लोग ऐसे मिले और ऐसे ऐसी देर तक हाथ मिलाया जैसे पिछले कुंभ में बिछड़े थे और इस कुंभ में जाके मिले। तो ऐसा कृपया ना करिए, मिलने पे नमस्ते करिए। लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने में थर्ड वेव आ जाएगी। क्या आप ये मानते हैं थर्ड वेव आ जाएगी? देखिए, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कितनी गंभीर होगी, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहेंगे, बाहर निकलने पे नमस्ते करते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे, 2 गज की दूरी बनाते रहेंगे, तो अगर कोविड वेव आए भी तो उसी तरह आएगी जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है और खटखटा के हमने नहीं दरवाज़ा खोला तो चला जाता है, लेकिन अगर हमने दरवाज़ा खोल दिया तो वो तो अंदर आएगा ही। तो और तीसरी वैक्सीन और हमारे पास है, अभी गुलेरिया साहब के अनुसार भी अगर 1.5-2 महीने हैं, या हमारे अनुसार भी 3 महीने हैं, या किसी और के अनुसार, मैं समय के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, हमारे पास एक तीसरी वैक्सीन और है, वो है इम्यूनिटी की वैक्सीन। इम्यूनिटी की वैक्सीन भी हमें इस दौरान पूरी अपनी तैयारी रखनी है। अभी हमारे पास, अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छी इम्यूनिटी का नहीं है तो कृपया बदल दीजिए। आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, चाहे वॉकिंग से दें, चाहे योगा से दें, चाहे प्राणायाम से दें। डाइट में आप फास्ट फूड कल्चर को हटा दीजिए, भारतीय थाली को अडॉप्ट कर लीजिए, आपकी बढ़िया इम्यूनिटी हो जाएगी 1.5-3 महीने के अंदर, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे आप। तो वैक्सीन, बायोलॉजिकल वैक्सीन जब मौका मिले तब लगवाइए, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाते रहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहिए। कोई कारण नहीं है कि तीसरी वेव भयानक होगी, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नकारता हूं। अगर हम सब सहयोग कर लें तो तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन हमें परेशान बिल्कुल नहीं कर सकते। जब ये 2019 में आया था, ये चाइना से जब वायरस निकला था, इसे हमने कहा था SARS-CoV-2। ये वायरस के हमने बहुत से सीक्वेंसेस किए थे जो एक प्लेटफॉर्म पे सबमिट होता है, इंसागॉग इंडिया सबमिट करता है एक प्लेटफॉर्म पे। इसके बहुत से वेरिएंट शुरू हुए आना अराउंड अगस्त से 2020 से। इसके पहले ये वाइल्ड वेरिएंट ही चल रहा था SARS-CoV-2 से, उसके बाद ये इसके वेरिएंट्स आना शुरू हुए। इसमें कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो जब ये सबसे पहला हमारे पास वेरिएंट आया जिसको हम अल्फ़ा वेरिएंट कहते हैं, ये यूके वेरिएंट था, यूरोपियन वेरिएंट था। इसमें हमने बहुत देखा ये तेज़ी से स्प्रेड किया, एक आदमी से 2 से 2.5 आदमी को इन्फेक्ट किया। इसके बाद ये सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेरिएंट आया हमारा, बीटा वेरिएंट आया। बीटा वेरिएंट वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन से थोड़ी इन्फेक्टिविटी और बढ़ी, 3 लोगों को इन्फेक्ट हुआ। देन केम रहा ब्राज़ील वेरिएंट जिसे हम P1 वेरिएंट भी कहते हैं, इससे इन्फेक्टिविटी और बढ़ी। जो डेल्टा वेरिएंट हमारे महाराष्ट्र से निकला 2020 में अक्टूबर में, इसके जो हमने जो देखा है कि स्प्रेड इज़ अराउंड 5 to 8 पीपल, मतलब एक आदमी से 5 लोग को इन्फेक्ट मिनिमम कर रहा था। और जो डेल्टा प्लस हमारा आ रहा है, ये सारे जितने म्यूटेशंस हम देख रहे हैं वो एस स्पाइक जीनोम पे ही देख रहे हैं, SARS-CoV-2 पे। और हमारी जितनी वैक्सीन्स, mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन्स बन रही हैं, ये सारी एस प्रोटीन को लेकर ही बन रही हैं। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन आया है जिसे हम कह रहे हैं K417N। ये वाला जो वेरिएंट है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हम इसको कह रहे हैं, जो अभी हमारे 3 स्टेट ऑफ इंडिया से निकल चुका है और ये 9 अन्य इंटरनेशनल कंट्रीज में भी देखा गया। तो है ये डेल्टा प्लस, क्या उतना ही खतरनाक है जिंदगी के लिए? बिल्कुल। मैं ये इसमें एक बात बताना चाहती हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट कई स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये देखा गया जो मैसेंजर RNA वैक्सीन्स हैं वो इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले, जैसे सारे पैनलिस्ट ने कहा है, कि वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। जिसको जब आपकी अपॉर्चुनिटी है, वो जब आपको मिल रहा है, उसको ज़रूर ले लीजिए। स्पेशली ये जैसे आप लोग कह रहे हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आएगा, तो डॉक्टर अवस्थी बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऑलरेडी हमारी 12% या फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, सब वेव में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन आई थी। तो ये आएगा, इन्फेक्शन आएगा। और अगर हम अपने जो एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें तो ये बच्चों तक नहीं जाए। मरने के चांसेस तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। किसी भी वायरस इन्फेक्शन में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये प्रेडिक्शन ये है कि ये वायरस कितना इन्फेक्टिव है, हमारी इम्यूनिटी कितनी सफिशिएंट है उसको टैकल करने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी उतनी सफिशिएंट नहीं होगी तो डेफिनेटली इसके जो सीरियस इफेक्ट्स आएंगे।
और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और हम प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि हमने एक वैक्सीन लगाई हुई है, तो डेफिनेटली सीरियस इलनेस तो नहीं ही होगी। और तो जो भी डेल्टा वायरस अगर हम सोच रहे हैं, जिसकी स्टडीज़ अभी बहुत कम हुई है, इन्फेक्टिविटी बहुत है, बहुत तेज़ फैलेगा। नंबर 1, ज़्यादा फैलना, ज़्यादा लोगों में जाना, ज़्यादा लोगों में जाना, इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें वो भी इन्वॉल्व होंगे जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी ली है, तो उनमें सीरियस इन्फेक्शन होगा। अगर एक बात है, अगर आपने वैक्सीन ली है तो आपको आईसीयू की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने वैक्सीन ले लें, पेरेंट्स वैक्सीन ले लें। दूसरे, बच्चों को जैसा सब लोग बता रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, घर में रहना सिखाएं, हाथ क्लीन करना सिखाएं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। उनके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो उनको मिलना चाहिए, उसमें कोई नागा ना करें, जिसको हम कहते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण नहीं करवाया तो वो ज़रूर अभी करवा लीजिए। उससे भी क्या होता है कि एक चीज़ है इनेट इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर बच्चों की इनेट इम्यूनिटी बढ़ा दी हमने रूटीन इम्यूनाइजेशन से, तो संभवतः उसको कोविड की लड़ने की शक्ति भी प्रदान मिलेगी। देखिए, अगर हम इम्यूनिटी के डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मैडम ने कहा इन्नेट इम्यूनिटी, ये जन्मजात इम्यूनिटी होती है। दूसरी इम्यूनिटी जिसको हम लोग जो जिस तरह से शरीर जब बच्चे का वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से दो चार होता है, तो फिर ये डेवलप होती है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जिन मरीजों में पहले बीमारी हो चुकी है, दोबारा हो चुकी है, उनमें ये इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो उनमें जो चांसेस हैं आगे गंभीर बीमारी होने के, वो कम हैं उनसे जिनमें कि पहली बार बीमारी हो रही है। तो इस तरह से जो एक इम्यूनिटी का डेवलपमेंट है, वो इसी तरह से चलता है। ये पब्लिक